हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, सुबह के बज रहे हैं 5:30 से 6 बजे के बीच का टाइम है। उजाला हो चुका है और हमने घर के ऑलमोस्ट काफ़ी सारे काम ख़त्म करने के बाद अभी यहाँ पे मैंने नाश्ता भी रेडी कर दिया है। तो आज नाश्ते में बनाया है इडली सांभर और साथ में नारियल और मूंगफली की चटनी। तो सब लोग नाश्ता करने बैठ गए थे, तो हमने यहाँ थालियों में 2 थाली निकाल दी है, पापा के लिए और उनके लिए। और इधर हमारी इडली जो है वो स्टीम होती जा रही है, तो ये भी काम साथ में होता जा रहा है। उसके बाद हस्बैंड जी पापा दोनों लोग नाश्ता कर रहे थे बैठ करके, और उस मम्मी और मैं हम दोनों बाद में बैठ करके खाना पीना खाएंगे। और फिर हम आपको दिखाते हैं, शाम का समय हो रहा है और हम अपने काम किचन के कामों में ही लगे हुए थे। बर्तन वगैरह धुलकर रखे थे तो उन्हीं को सेट से लगा रहे हैं। और आपको बता देते हैं कि मम्मी पापा की 50th वेडिंग एनिवर्सरी है, यानी 25th जब वेडिंग एनिवर्सरी आती है तो सिल्वर एनिवर्सरी होती है एंड 50th वाली गोल्डन एनिवर्सरी होती है। तो जी हाँ, मम्मी पापा की गोल्डन एनिवर्सरी बहुत ही नज़दीक है और उसी के लिए हम लोग सब तैयारियों में लगे हुए हैं। और तैयारी ऐसे भी करना है कि उनको पता भी ना चले। तो सारी चीज़ें मैं सच बताऊँ तो ना मम्मी को पता है ना पापा को पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। ये सारी प्लानिंग मेरी है और मेरे को, और मैंने अपनी नंद को इन्फॉर्म किया है, क्योंकि मैं उनको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उनको बहुत दूर से आना है। अगर मैं थोड़ा सा भी पहले उनको इन्फॉर्म नहीं करूँगी तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मखाने और मूंगफली फ्राई करके रख दिए हैं, साथ में आलू भी फ्राई किए हैं। और इस टाइम पे मम्मी जब से गया हो करके आ गई हैं तब से बाहर का कुछ भी नहीं खाती हैं, ज़्यादातर चीज़ें सभी घर की ही खाती हैं। और पहले हमने ये जो एनिवर्सरी की प्लानिंग थी वो हमने सोचा था कि कहीं हॉल वगैरह से या किसी बैंक्वेट से करेंगे, बट प्रॉब्लम यही आ रही है कि मम्मी और पापा दोनों ही गया जाने के बाद बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं। तो इसीलिए हमने वहाँ से प्लान कैंसिल किया कि ऑलमोस्ट हमको घर पे तो ही करना ही पड़ेगा, सब कुछ सारी तैयारी खाना पीना बनाना ही पड़ेगा, तो घर से ही बेटर रहेगा। और यहाँ पे किचन में मैं आ गई थी और इवनिंग टाइम हो रहा था तो कुछ स्नैक्स बनाने की तैयारी ही चल रही थी मेरी। किचन में काम करते करते यही सोच रही थी कि अभी मेरे बाहर के कितने काम बचे हुए हैं, मुझे भी क्या क्या करना है। और मुझे आजकल ना 2-3 दिनों से लगातार डेली बाहर जाना पड़ता है शॉपिंग करने के लिए। तो मुझे मम्मी से कोई ना कोई बहाना बताना पड़ता है, क्योंकि मैं डायरेक्टली उनको नहीं बता सकती हूँ। और अगर मैं बता दूँगी तो मेरा सरप्राइज़ रिवील हो जाएगा और फिर वो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि जब बच्चे कुछ प्लान करते हैं, पेरेंट्स के लिए, बच्चे करें या किसी के लिए भी, आप जब कुछ प्लान करिए और उसको सरप्राइज़ फॉर्म में उनको बताइए तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अचानक से सडन जब कुछ पता चलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब सारी प्लानिंग पता होती है ना तो इस एक्साइटमेंट लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसलिए मैंने उनसे काफ़ी चीज़ें नहीं बताई हैं। तो अभी मुझे मार्केट भी निकलना है, क्योंकि एक दिन में ही सारा सामान नहीं आ पाता। कितना भी आप सोच करके जाइए कि एक दिन में आप सारी शॉपिंग कर लोगे, सारा सामान खरीद लोगे, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा प्लानिंग करके अभी जो चीज़ आ गया है उसकी लिस्ट बना करके और इस तरीके से काम भी हो जाते हैं। तो बस मम्मी और मैं यहाँ पे, मौसी जो आई हुई हैं मेरी, जो लखनऊ में ही रहती हैं, वो 1-2 दिन पहले ही यहाँ आ गई हैं। तो उनके आने से ना पता ही नहीं चलता टाइम का, दिन कब होता है रात कब होता है, क्योंकि जब कोई घर में रहता है तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। और वैसे बताऊँ, मुझे सच में लोगों में ही बहुत अच्छा लगता है। मैं अकेले रहना नहीं पसंद करती हूँ। अगर मैं अकेले घर में रहती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत होती है। तो मुझे अच्छा लगता है सबके साथ मिलना जुलना, उठना बैठना और आना जाना थोड़ा सा मुझे पसंद आता है। तो मौसी के आने से काफ़ी अच्छा लग रहा है। मम्मी और मौसी बातें भी करती जा रही हैं दोनों लोग। जी को भी मेरी प्लानिंग के बारे में पहले नहीं पता था, तो मौसी जी प्लान करके आई थी कि 1-2 दिन रुकेंगी, बट आज फिर वो वापस जाने की तैयारी में है, क्योंकि कल उनको फिर वापस आना है। तो 1-2 दिनों में उनको फिर वापस आना है। तो वही, उसके बाद मैं आ गई थी शाम को मार्केट, और यहाँ पे मैं देख सकते हैं क्या शॉपिंग करने लगी हूँ। क्लेचर, बिंदी और इस तरह की चीज़ें, जो ना रबड़ बैंड और क्लिप्स वगैरह, सेफ्टी पिन, तो यही सारा सामान मैं ख़रीद रही थी। और जब मैं मार्केट में गई, जो और शॉपिंग करनी थी वो मैंने कर ली है। और हम अभी आए हुए हैं तेलीबाग मार्केट। तो इवनिंग का ही टाइम हो रहा है, शाम के 5:30 बज रहे होंगे। देख सकते हैं धूप अभी भी तेज़ है। उसके बाद यहाँ पे मुझे बैंगल्स लेनी थी, क्योंकि मम्मी को जो साड़ी वेयर करनी थी उसके मैचिंग की
मैचिंग की बैंगल्स नहीं थी, तो यहाँ पे मैं उसके मैचिंग की बैंगल्स ले रही थी। और मम्मी का मेरा बैंगल का साइज़ एक ही है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बस उसने पूछा कि क्या नाप है, तो मैंने अपनी बैंगल एक उतार करके उसको दे दी कि इसी नाप की मुझे बैंगल चाहिए। तो ये भैया निकाल करके दे रहे थे। और 2-3 शॉप में गई और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है आजकल बैंगल्स वगैरह, अगर ज़रा सा मैच ना किए तो बड़ा बेकार लगता है। और उसके बाद नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। यहाँ पे मैं मंदिर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ले रही हूँ और साथ ही साथ एक काम और कर रही हूँ, क्योंकि पंडित जी कथा भी सुनाएंगे, तो कथा भी हमने प्लान करी है। तो उसके लिए बीच में मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा सारा सामान पंडित जी का एक थैले में भर करके रेडी कर देती हूँ। लाइक जो जो चीज़ें पंडित जी को पूजा में चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो घर में होती हैं जैसे, और जो मार्केट से आई हैं वो सारी, तो सारा कुछ इकट्ठा करके मैं देख देख करके ना एक झोले में जितनी उनकी लिस्ट आई है पंडित जी की, उसके अकॉर्डिंग सारा सामान भर करके रख दूँगी। तो उस टाइम पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वरना पंडित जी कहते हैं कभी कि आटा दीजिए, चावल दीजिए, फिर एक आदमी ना पंडित की पूरी प्रिपरेशन कराने में लगता है। तो इसलिए जो चीज़ें बस रैंडम रिक्वायर हैं वो मैं छोड़ रही हूँ, और जो पहले से ही तैयार करके देनी है तो वो सारी कुछ तैयारी मैं कर ले रही हूँ। और ऐसे ही होता है, जब आप कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करिए, थोड़ी सी प्लानिंग के साथ चलिए तो बहुत अच्छे से भी हो जाता है और टाइमली हो जाता है। तो अभी फाइनली मेरी नंद का कुछ भी नहीं पता है वो कब तक आ रही हैं। और किचन में मुझे जाना है, तो आटा वगैरह भी छान करके मुझे रखना है, क्योंकि आज आटा पिसवाया गया है और टंकी में जो पहले आटा था वो ख़त्म हो गया था। तो थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको मैं भरकर अलग पॉलीथीन में रख दूँगी। और टंकी में मुझे आटा वापस छान करके पलट देना है। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि रोली वगैरह कोई ऐसा सामान तो नहीं है जो रह ना गया हो मार्केट से, जो अभी लाना हो। तो मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें तो हैं, बट यहाँ पास में भी शॉप्स वगैरह हैं, अगर कुछ घटता बढ़ता है तो ईज़िली सामान मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और ये देख सकते हैं आद्या यहीं पर घूम रही हैं। सभी लोग सो रहे हैं, पापा हैं, मम्मी हैं और अक्षत, तीनों लोग सो रहे हैं, बट आद्या को नींद नहीं पड़ रही, तो ये मेरे आगे पीछे ही कर रही हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे मंदिर के पास साफ़ सफाई करने, क्योंकि जब मैंने अभी सामान फैलाया मंदिर का, वो सब कुछ किया, तो काफ़ी कुछ सामान फैल गया था। तो मैंने कहा चलो इसको क्लीन कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं। तो बस यही सब कुछ मैं यहाँ का साफ़ कर रही थी, जितना भी कचरा वगैरह था, तो वो सारा कुछ क्लीन कर देते हैं। के सारे बर्तन भी, जो पीतल के बर्तन हैं, उनको नींबू नमक से अच्छे से, लोटा है, थाली है, आचमनी है, छोटी वाली लोटा जिसमें गंगा जल चढ़ाते हैं, वो सारा कुछ साफ़ करके रख दी हूँ। उसके बाद आ गई है बारी आटा छानने की। तो यहाँ पे बैठ गई थी मैं, जो पहले का आटा था उसको पॉलीथीन में छान करके भर दिया है, और अब जाके मैं बाकी जो आटा है वो छान लेती हूँ। और मम्मी यहाँ पे पापा के लिए पानी वगैरह गर्म करके ले जा रही हैं, क्योंकि पापा पूरे ईयर गर्म पानी ही पीते हैं, हल्का गुनगुना पानी पीते हैं। और इस टाइम पे अजवाइन वाला पानी गर्म करके, बॉयल करके, मीन्स ठंडा करके फिर वो पीते हैं। तो मतलब हम लोग को तो इस टाइम पे गर्म पानी पीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि गर्म पानी
बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन पीने में सर्दियों में तो ठीक लगता है, लेकिन गर्मियों में उतना ही मुश्किल होता है। तो गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं पसंद आता गर्म पानी पीना। और मैं यहाँ पे ये सारे काम निपटा करके फिर से मेरे को मार्केट जाना है। और अभी मैंने सासू माँ की 50th यानी गोल्डन एनिवर्सरी के लिए कुछ शॉपिंग करी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने उनके लिए क्या ख़रीदा है और क्या क्या तैयारी चल रही है। वो सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं काम ख़त्म हो गया है मेरा, और अब चलते हैं आपको दिखाते हैं कि हमने कल क्या शॉपिंग की है। पूरी तो नहीं, थोड़ा बहुत आप लोग को दिखा दूँगी, तो बाकी फिर आप डायरेक्ट देखिएगा। जब व्लॉग पूरा आएगा गोल्डन एनिवर्सरी का, तब आप लोग उसको देखिएगा कि मैंने क्या क्या तैयारियां करी थी, क्या क्या चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ गई थी, कुछ कपड़े वगैरह थे जो देख लें, क्योंकि सबके कपड़े भी निकाल के रख दो ना। आद्या को क्या पहनना है, अक्षत को क्या पहनना है, मेरे को क्या पहनना है 2 दिन, तो मैं उस हिसाब से देख रही थी। तो यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए कुछ शॉपिंग करी है, कुछ साड़ियाँ वगैरह परचेज़ करी हैं। वैसे मम्मी को कॉटन साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और समर में कॉटन साड़ी कंफर्टेबल भी बहुत होती है। तो वो मुझसे कई दिनों से कह रही थी कि मुझे कॉटन की साड़ियाँ लेनी है, कॉटन की साड़ियाँ लेनी है। तो फिर ये हुआ कि चलो मार्केट में निकल ही रही हूँ, तो मम्मी के लिए साड़ियाँ भी लेके आ जाऊँगी। तो अभी यही सब है। और यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह सबके निकाल के रख दे रही थी। अक्षत को क्या पहनना है, आद्या को क्या पहनना है, और मुझे क्या पहनना है। मैं तो वो सारी तैयारियां हो ही रहती हैं तो ठीक रहता है, वरना फिर एंड टाइम पे क्या होता है ना, आप पूरी अलमारी मैस कर देते हो और आपको समझ ही नहीं आता कि आपको क्या पहनना है, क्या इसका। और मैचिंग सामान ढूंढने में तो और भी दिक्कत होती है, जैसे लाइक आपकी जो साड़ी आपने पसंद करी है उस टाइप की बैंगल ढूंढना, वो भी एक बहुत एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो चलिए फिर इस वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है। तो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आद्या फैमिली चैनल। बाय, टेक केयर।